चेताया कि ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिलता है, हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं, मरने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, जाने के बाद पता ठिकाना नहीं रहता है, बस अब यही कहते हैं चल बसा। पर इसकी खोज करके महात्माओं ने बताया कि ये मनुष्य शरीर एक अनमोल है और एक किराए का मकान और थोड़े दिन के लिए मिलता है। सभी को थोड़े दिन पर के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, किराए पर मिलता है, भाड़े पर मिलता है और समय पूरा हो जाता है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तो ये किराए का मकान खाली करके जाना ही पड़ता है। चाहे आप राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे आप योगी हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे आप ऋषि हो, चाहे मुनि हो और चाहे आप कोई भी हो, यानी जिसको ये शरीर मिलता है किराए पर ही मिलता है, थोड़े दिनों के लिए मिलता है और खाली करके ही जाना पड़ता है। इसी धरती पर अवतारी शक्तियां आई, उनको भी छोड़कर जाना पड़ा, तो इसलिए मनुष्य शरीर में रहते हुए और कुछ अपनी जीवात्मा के लिए काम कर ले जाए तो वही काम उसके साथ में जाता है। बाकी का दुनिया का काम काज तो यही छोड़कर चला जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, उस समय सब लोग यही कह देते हैं। जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो सभी लोग कहते हैं भाई बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। समय पूरा हो जाता है तो बड़े बड़े पैसे वालों के लोग हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं, कोई जोर नहीं कर चल सकता और सब लोग यही कहते हैं कि अब बस की बात नहीं है। और जिस लिए मनुष्य शरीर मिला उसके बारे में लोगों को कोई चिंता नहीं है उस आत्मा के लिए कुछ करने के लिए। इसलिए लोग इसी दुनिया में इस तरीके से लगे हुए हैं कि दिन गवाया खाए के और रात गवाई सोच, और हीरा जन्म अमोल था और कोडी बदले जाए। लोग अपना काम काज में समय बिता देते हैं, खाने पीने में समय बिता देते हैं और सोने में समय बिता देते हैं, और कुछ लोगों को समय मिलता है तो ताश पत्ती खेलकर समय बिता देते हैं। पर कोई अपने शरीर के लिए तो सोचता रहता है, पर अपनी आत्मा के लिए कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो सोचता है, चिंता करता है कि क्या धन इकट्ठा किया जाए। इसलिए कि शरीर का संतों ने कहा कि क्या भरोसा इस देह का और बिनस जाए छिन माय, और श्वास श्वास सुमिरन करो और यतन कुछ ना है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये पानी के बुल्ले की तरह जिंदगी है। बारिश आती है, पानी बहता है और पानी में बूंद पड़ती है, गुल्ला उड़ता है और थोड़ी दूर इठलाता बल खाता हुआ चलता है और दूसरी बूंद पड़ती है, बुल्ला फूट जाता है, फिर से पानी बन जाता है। इसी तरीके से मनुष्य शरीर आपका और हमारा है, इसलिए मौत सबका ही पीछा करती रहती है। ऐसा कोई घर नजर नहीं आता जहाँ पर मौत ने कहीं दरवाजा नहीं खटखटाया हो। सभी के घरों में ये जाती है और सभी के घरों में ये निवास करती है। इसी तरीके से एक बार एक स्त्री थी, उसका पति पहले जवानी में विदा हो गया, उसके एक इकलौता लड़का था। अब वो ये लड़के के साथ